कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसका हल नहीं निकाल सकता। यह हल आपके हाथ में है। लव जिहाद के बारे में बहुत सारी बातें हुई, मैं अपनी बात को फिर लौटा वहीं पर रिपीट करता हूं। और जो मेरी माओ की हैसियत में यहां हैं, मेरी बहनों की हैसियत में यहां हैं, और जो बेटियां हैं, उनसे एक ही बात कहता हूं, क्या माएं अपनी बेटियों से कोई संवाद, कोई डायलॉग करती? क्या मां होकर ही हमेशा बात करती हैं? क्या माएं अपनी बेटियों से दोस्त समझ के बात करती हैं? क्या समाज में जो कुछ बदलाव हो रहा है वो उस बेटी के ऊपर असर नहीं डालेगा? ये फिल्में उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी? अगर उसके मन में कोई कौतूहल है, कोई सवाल है, कुछ वो जानना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो वो किससे बात करे? पिताजी को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है और भाई को मोटरसाइकिल चला के गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से फुर्सत नहीं है, वो किससे बात करेगी? और मां जी खाना बना करके भजन सुनने चली जाती है। जब भी माएं बैठें, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं, खास तौर से लड़कियां, उनके साथ बातचीत करें दोस्त की तरह, उनमें भरोसा दिलाएं कि तू मेरी दोस्त है, और कभी कभी यह भी कहें कि मैं तेरे साथ ही फिल्म देखना जाना चाहती हूं। आप इस संवाद को बढ़ाइए। यह संवादहीनता ने आपकी उस बेटी को अपने परिवार से अलग कर दिया है। और वही बेटी जब अपने घर में शिकायत लेके पहुंचती है कि मैं अपने कॉलेज जाती हूं, कॉलेज के फला इलाके से 4 गुंडे गंदी बातें मेरे ऊपर कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो पिताजी से बताती है घर में, एक एवरेज कर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, तो पिताजी बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं, कल से तुम उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। वो सिलसिला जारी रहता है। वो भाई को बताती है डरते डरते। भाई इतना ज्यादा बिजी है, वो कहता है अब तुम्हारी वजह से किस किस से झगड़ा लेंगे, तुम घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकती। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं कितनी बच्चियों से बात करता हूं इस सिलसिले में। इसी किस्म की सभा खत्म होने के बाद बात करता हूं, क्या बात है कि वो बच्ची बात करते करते रो के मुझे बता सकती है, अपनी मां को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, क्योंकि आपने उसके अंदर वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया। और वो धीरे धीरे वो इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि मेरा पिता इस घर को चलाता है, अगर इस व्यवस्था को चलने देना है तो चुपचाप होकर के इसे बर्दाश्त करो, नहीं तो घर की व्यवस्था टूट जाएगी। और मन ही मन उसे अपने घर में जितने पुरुष हैं वो कायर लगते हैं, वो कहती नहीं है। इसीलिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद फिल्मों में दिखाई देने वाला वो माचो मैन पंचर जोड़ने वाला भी नजर आता है तो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद आप कोशिश करते हैं ये कैसे हो गया, तब आप शुरू बात करते हैं तब देर हो जाती है। इसलिए हिंदू जागरण मंच के मेरे साथियों, जितने भी युवा यहां बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आज के युवाओं से एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी फिल्मों से बड़ी प्रोत्साहित होती है, फिल्में देख करके उसको बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। फिल्में देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तमाम पिता और पुत्रों से एक मेरी निवेदन है, बाहुबली देखी आपने? अगर नहीं देखी तो देखिएगा। मैं कोई फिल्म का विज्ञापन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं देखता हूं चीजों को, उससे आप भी देखें। एक सभा में एक कायर राजा, उसके दरबार में जब महिलाएं जाती हैं
तो उस राजा का एक सिपह सालार, उसका सेनापति, जाने वाली महिलाओं के कपड़ों में हाथ डालता है। उसी बीच में एक महिला और जाती है, वो कोशिश करता है उसके कपड़ों में हाथ डालने की, वो उसकी उंगलियां काट देती है। और भरी सभा में वो कायर राजा और उसका मक्कार सेनापति एक कहानी क्रिएट करता है और वो बताने लगता है ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन पुरुषार्थी सनातनी हिंदू पिता और भाई को मेरी एक सलाह है। उसी सभा में वो बाहुबली आता है और जब वो पूरा किस्सा सुना रहा होता है कि ये किया, ऐसा किया, तो वो राजा की बात को नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी धर्मसेना से पूछता है, धर्मसेना तुम बताओ क्या हुआ है। उसका अपनी पत्नी के प्रति विश्वास यह है कि वो उससे झूठ नहीं बोलेगी। राजा ने क्या कहा, सेनापति ने क्या कहा, उसने नहीं माना। और जब धर्मसेना ने कहा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए मैंने उंगली काट दी, और उसका वाक्य खत्म नहीं होता है, वो कहता है ऐसे पुरुष की उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। और ये कहते कहते उसकी गर्दन काट देता है। अगर हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू को कुछ बनना है तो बाहुबली बनो, और महिलाओं को कुछ बनना है तो देवसेना बनो। ये जो खूबसूरती आपके दिमाग में बस गई है, खूबसूरती, खूबसूरत दिखना है, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। खूबसूरती की परिभाषा है देवसेना। अगर आज के युवा यही चाहते हैं और इस खोज में लगे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए दूसरी फिल्म बन के आ गई, पता चल गया। अगर राष्ट्र बचाना चाहते हो, अपने परिवार, अपने समाज को बचाना चाहते हो, तुम्हारे पास बड़ा कम समय है, तो कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को, यह पता चल गया। तुम पता करो लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा था, सुभाष चंद्र बोस की सिपाही किसने ली थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी। तुम ये जिस दिन पता करोगे, इस देश में जो 25 से 30 करोड़ लोग छोटे भाई का पजामा पहन के बड़े भाई का कुर्ता आपको डरा रहे हैं, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। एक बार अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा करो, सच का सच बोलो, और इस बात लालच से निकाल दो कि आपकी बहुत बड़ी जिंदगी है, बड़ी सारी प्रॉपर्टी है।